भारत को हरा दिया, अब न्यूजीलैंड को सबक सिखाना है। दौरा मंसूखी का बदला चुकाना है। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। सूरमाओं को जेर करने के बाद शाहीन कीवीज के शिकार के लिए तैयार। छोटी बाउंड्री बाबर और रिजवान का जोश बढ़ाएगी। शाहीन की तेज रफ्तारी कीवीज का दिल दहलाने लगी। फास्ट और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन से ब्लैक कैप्स को घेरा जाएगा। मैदान शाम 7 बजे शारजा में सजेगा। Not a war. Absolutely. Let's focus. And पाकिस्तान का रिकॉर्ड शारजा में अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है और हमें उन पर साइकोलॉजिकल एज भी रहती है unless until we play in New Zealand. But outside New Zealand, I think Pakistan team will definitely fight. ये जंग नहीं, खेल है। खिलाड़ी खेल पर तवज्जो दें। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर नफसियाती बर्तरी हासिल है। ए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में साबिक कोच वकार यूनुस, मिसबाउल हक और वहाब रियाज के भी टीम को पुरएतमाद होकर खेलने का मशवरा। होकर खेलो एक जान, साथ तुम्हारे पाकिस्तान। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर जाने का हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा था अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पहले भारत था, अब न्यूजीलैंड भी निशाने पर होगा। शिकस्त खाने वाले नहीं, पाकिस्तान अब अपना गुस्सा मैदान में निकालेगा। दौरा पाकिस्तान मंसूख करना हुकूमत का फैसला था। कीवी कप्तान केन विलियमसन कहते हैं पाकिस्तान के पास नौजवान और तजर्बाकार खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार थी। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। देखिए T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने की तैयारियां जारी। हुकाम ने बिजली, गैस और पानी बंद कर दिया। मकीनों का एहतजाज। कमिश्नर कराची का नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मिसमार करने का हुक्म पर मुताल्लिका इदारों के सरबराहों से मुशावरत का फैसला। आज शाम इजलास तलब कर लिया। बहुत से फैसले दे चुके, वज़ीर आला को जमीन देने का इख्तियार नहीं। तेजोरी हाइट्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन को दीगर कमर्शियल सरगर्मियों से रोक दिया। PECHS ब्लॉक 6 की ग्रीन बेल्ट मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट पर तामीर तमाम घर और के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन गिराने की हिदायत। अदालत का सिंध रेवेन्यू को अपनी ज़मीन से तमाम कब्जे ख़त्म कराने का हुक्म। कब्जों से मुताल्लिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक दिया जाए तो कैसे तैरेगा इदारा। मुझे पर्सनल धमकियों के मैसेजेस आए कुछ लोगों की जानिब से। कुछ ऑडियो नोट्स भी हैं मेरे पास, वॉइस क्लिप्स भी हैं। ये जो माफिया बैठी हैं, जब सरकार उन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अदालत जाके स्टे ऑर्डर ले लेती है। काम करते हैं तो माफिया सामने आते हैं। धमकी आमेज पैगामात भी आए। मुर्तजा वहाब कहते हैं जब सरकार नोटिस लेती है अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंक दें तो इदारा कैसे काम करेगा। आज स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मदद करनी होगी। अफगान अवाम को मौशी मसाइल से निकालने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल, स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के उमूर पर तबादला ख्याल। CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील से मुताल्लिक खुसूसी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 67 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। महंगाई के खिलाफ PDM का एहतजाज। दादू और पाकपतन समेत कई शहरों में मुजाहरे। पंजाब असम्बली के बाहर भी नून लीग का मुजाहरा। लीगी MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। साइकिल पर असम्बली आए। इमरान खान की कोई समत है ना हिकमत अमली। IMF की ताबेदारी में अवाम का माशी कत्ल किया गया है।
1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। बिजली, आटा, चीनी, अंडे, दालें, तेल, सब्जियां, फल, दवाई सब महंगे होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवंबर के महीने में गैस महंगी भी होगी और मिलेगी भी कि नहीं। 1 नवंबर को फिर महंगाई का नोटिस देने का ड्रामा किया जाएगा। अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान खान के इस्तीफे में है। शहबाज गिल का जवाब, कहा IMF से कर्ज पर कर्ज लेकर किकबैक्स के जरिए जेबें भरी गईं। मईशत तबाह करने वाले आज मुल्क और जमहूरियत का झूठा रोना रो रहे हैं। धरने, रैलियां करप्शन बचाओ एजेंडे के लिए हैं। मसाइल हैं, मुल्क नहीं चल रहा, हल सिर्फ फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। खुफिया मुलाकातों की जरूरत नहीं, जो बात होनी है अवाम के सामने होगी। नून लीग किसी डील या गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं, पेट्रोल की कीमतें इमरान खान नहीं IMF बढ़ा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आपकी मर्जी है, घबराएं या ना घबराएं। नए वजीर आला का इंतखाब, सियासी जोड़ तोड़ तेज। तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार यार मोहम्मद रिंद वजीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। सरदार यार मोहम्मद रिंद के घर जाम कमाल और इत्तेहादियों की बैठक। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जो भी अपोजिशन असेंबली में पॉइंट उठाती है, अदम एतमाद लेके आती है, रेजोल्यूशन लेकर आती है, कोई तहरीक लेकर आती है, उसका मुकाबला करना हमारा फ़र्ज बनता है। अंडरस्टैंडिंग्स उनके साथ यहाँ हुई थी, उसके मुताबिक आज से इनफैक्ट उन पर अमल दरामद होना था। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं, अपोजिशन अदम एतमाद लेकर आई तो मुकाबला करेंगे। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए आज रात 12:30 बजे तक का वक्त है। मेरी इस पेशगी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका वकार मजबूत होता है और मुझे खुशी है कि मैं किसी चोरी, डाके के अंदर या किसी गैर कानूनी काम के अंदर नहीं पेश हो रहा। जानिबदारी के इल्जामात, वजीर रेलवे आजम स्वाति इलेक्शन कमीशन में पेश। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। 11 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। आजम स्वाति कहते हैं, मेरे पेश होने से इलेक्शन कमीशन का वकार मजबूत हुआ। कराची में विफाकी इदारों से बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार, एक पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली के करीब धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर, ईरानी वजारत खारजा की सीनियर अफसरान ने इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी हमसाया ममालिक के वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। तालिबान वफ्द की चीनी वजीर खारजा से दोहा में मुलाकात। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे, मुआशी सूरत हाल पर बात हुई। उम्मीद है जल्द चीन अफगानिस्तान में फ़ज़ाई राबता बहाल हो जाएगा। अमीर खान मुत्तकी ने चीनी वजीर खारजा को तोहफा भी दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम में आलमी इदारों की दिलचस्पी। आइंदा बरस वर्ल्ड यूथ डे की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन के बाद कॉमनवेल्थ भी शराकत बनने के लिए तैयार। उस्मान डार कहते हैं, दौलत मुश्तरका के ताउन से नौजवानों को मजीद मौके मिल सकेंगे। इस्लामाबाद में CTD की कार्रवाई। कलअदम TTP के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्द ताजिर बरादरी और तालीमी इदारों को भत्ते के लिए खत लिखते थे। दहशतगर्दों ने CTD को भी खत लिखा, हमारे मामले में ना आए, टारगेट बनाने की धमकी भी दी। पंजाब में डेंगू का जोर, मजीद 522 बीमार। सिंध में रवा माह डेंगू के 1291 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 91 केसेस रिपोर्ट। चीन में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। चीन के लांचौ शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। बीजिंग में भी पाबंदियां सख्त, लोगों को शहर ना छोड़ने की हिदायत। हुआ कि हमारी शुरुआत अच्छी हुई, हमारी बॉलिंग अच्छी रही, हमारी कैप्टनसी अच्छी रही, हमारी बैटिंग अच्छी रही, सही है, और इसके बाद सेलिब्रेशन भी बड़ी हमारी अच्छी है। ARY न्यूज पर क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। यूनिस खान और तनवीर अहमद के कौमी टीम को मशवरे। यूनिस खान ने कहा कि पाकिस्तान को एक और फास्ट बॉलर की जरूरत है।
शारजा की पिच पाकिस्तान के लिए मौजू है। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2128 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।